स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 11th हिंदी कोर आंसर की आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़े और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो क्या रहा आज का फाइनल स्कोर। तो खंड का में गद्यांश पूछा गया था। विज्ञान के बाजार ने हिंदी को एक क्रांतिकारी रूप दिया जिसमें रवानगी है। तो हम गद्यांश को छोड़ रहे हैं, डायरेक्टली आंसर को देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसने हिंदी को क्रांतिकारी रूप दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विज्ञापन ने। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी किसकी भाषा बनती जा रही है। तो ये बनती जा रही है रोजगार की, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मीडिया को किसकी जागरूकता का कारण माना गया है। तो मीडिया को समाज की जागरूकता का कारण माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे काव्यांश दिया गया, 5 से 8 तक प्रश्नों को हल करना है। तो काव्यांश कह रहा है आज की शाम जो बाजार जा रहे हैं। तो बाजार से संबंधित प्रश्न है, हम देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। कह रहा है आज की शाम कहाँ जा रहे हैं। तो बच्चों आज की शाम जो जा रहे हैं बाजार जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनुरोध कैसा है। अनुरोध कैसा है। तो अनुरोध जो है वो छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है बाजार जाते समय क्या नहीं ले जाना चाहिए। तो बाजार जाते समय थैले और डोलचिया नहीं ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका ए जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सीधे वही कब पहुंचना है। सीधे वही कब पहुंचना है। तो शाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे अभिव्यक्ति एवं माध्यम से पूछा गया, जिसमें से प्रश्न संख्या 9 कह रहा है आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आलेख लेखन की भाषा जो होना चाहिए सरल, सुगम, प्रभावी तीनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो ये होता है मनोरंजक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 11 कह रहा है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो संचार के मुद्रण माध्यम में ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया इनमें से सभी, यानी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट तीनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या है। तो सशक्त माध्यम क्या है, सोशल मीडिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया। तो 1952 ईस्वी में किया गया था। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है। तो वो होती है ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है सी ए मेघा की, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से सभी। तो आप लोग के लिए ये प्रश्न छोड़ रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट में बताइए क्या होगा इसका फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था चाइना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। तो सबसे प्राचीन परंपरा जो है पत्राचार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पत्रकार निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो पत्रकार को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, लोकनायक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट खंडगाह में अब हमारा यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है 19 से 22 तक प्रश्न देखना है। कह रहा संतो देखत जग बौराना। कबीरदास से ये प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से प्रश्न संख्या 19 कह रहा संतों ने क्या देखा है। तो संतों ने देखा जग बौराना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा सच्ची बात कहने पर क्या होता है। तो सच्ची बात कहने पर संसार मारता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है प्रातः क्या किया जाता है। प्रातः क्या किया जाता है, स्नान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है आत्मा मारकर क्या पूछता है। तो लोग आत्मा मारकर पत्थर को पूछता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 23 कह रहा है कबीर का जन्म कब हुआ था। तो 1398 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पथिक किसकी रचना है। तो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है सुमित्रानंद पंत का मूल नाम क्या था। तो गोसाई दत्त इनका मूल नाम था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है सतपुड़ा के जंगल के रचयिता कौन है। तो भवानी प्रसाद मिश्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है साये में धूप के रचनाकार कौन है। तो साये में धूप यानी दुष्यंत कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 28 से 31 तक कह रहा है यहाँ पे गद्यांश दिया गया जो हमारे बुक से दिया गया है, दुनिया सोती थी। हम डायरेक्टली इसका आंसर देखते हैं। आंसर प्रश्न संख्या 28 कह रहा है दुनिया के सोने पर क्या जागती थी। तो जीव, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसके व्यवहार पर समाज टिप्पणी कर रहा था। तो ये कह रहा था पंडित जी के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है दूध नाम से किसे बेचा जा रहा था। तो पानी को बेचा जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है समाज में किसकी भांति सब गर्दन चला रहे थे। तो चला रहे थे देवताओं के भांति, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 32 कह रहा है धन के ऊपर धर्म की जीत किस कहानी से लिया गया। नमक का दरोगा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अपू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? तो सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है गलता लोहा के सर्जक कौन है? तो शेखर जोशी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रजनी पाठ के लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश विदाई संभाषण इसे किसने लिखा है? तो बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किसने लिखा है? तो ये लिखा है कुमार गंधर्व के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है राजस्थान के रजत बुंदे अध्याय के लेखक कौन है? तो ये है अनुपम मिश्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 प्रश्न कह रहा है लता के पिताजी का नाम क्या था? तो दीनानाथ मंगेशकर था। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि लता जी के लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या था? तो गानपान था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग ने क्या आंसर किया है जल्दी से हमें बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करते जाए ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।